गुजरात में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। इस समय हम मौजूद हैं विजापुर विधानसभा क्षेत्र में। ये उत्तरी गुजरात के मेहसाणा में आता है। 7 सीटों में से एक सीट है और यहाँ पर जो भाजपा का उम्मीदवार है वो है रमन भाई पटेल। रमन भाई पटेल की उम्मीदवारी की वजह से पार्टी के अंदर विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। कई नेताओं ने उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया है। इस समय हम बीजेपी के कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पे ये लोग तमाम जो कार्यकर्ता हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं और उनका जो नामांकन है, कहा जा रहा था कि कल भरा जा सकता है, जिसमें सीआर पाटिल खुद मौजूद हो सकते हैं। कई यहाँ पे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आए हुए हैं, कुछ से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पूजन पटेल। पूजन भाई, ये बताएं कि जो रमन भाई का नामांकन, जो उनको टिकट मिली है, टिकट मिलने की वजह से कहा जा रहा था कि कई नेताओं में नाराजगी है। 20 से ज्यादा नेताओं ने टिकट मांगी थी पर मिली रमन भाई पटेल को है। तो उस नाराजगी को लेकर क्या आपको लगता है कि बीजेपी का जो प्रोस्पेक्ट है उस पे हानि हो सकती है? नहीं, हम बिल्कुल आश्वस्त है। कोई नेता हमारे ध्यान में नहीं अभी नाराज है। टिकट मांगने का तो सबको अधिकार है। तो टोटल यहाँ पे 22 कैंडिडेट ने टिकट मांगा था, पर अभी एक टिकट ऊपर से मिला है। मतलब हमारी जो भी है कोर कमेटी, उन्होंने डिसाइड किया कि रमन भाई विनेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे सबसे फिट बैठते हैं। सिटिंग कैंडिडेट है, बीजेपी सिटिंग कैंडिडेट है और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए लास्ट टाइम 5 ईयर में। तो यहाँ की जनता पूरी रमन भाई के साथ है। पर विजापुर की अगर बात की जाए, आपका क्या नाम है सर? नरेश पटेल। नरेश जी, क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से जो यहाँ की जनता जो है वो चाहती है कि उनका समाधान? विजापुर 26 विधानसभा में आज तक जितने भी धारासभ्य एमएलए रहे उसमें सबसे ज्यादा काम रमन भाई पटेल के 5 साल के दौरान हुए। उसमें करीब करीब 1500 से 1800 करोड़ के मंजूर हुए और काम चालू हुए। इतने उसमें चेक डैम है, काफी सारे प्रोजेक्ट्स है। आउटस्टैंडिंग इश्यूज क्या है अभी, क्या लग रहा है आपको, आपके हिसाब से? क्योंकि कई हम जगह पे हम घूमे हैं, वहाँ पे लोगों का कहना था कि महंगाई जो है सबसे बड़ी यहाँ पे मुद्दा बना हुआ है गुजरात में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप अगर उठा के देख लीजिए कि यूक्रेन रशिया का वॉर भी हो रहा है, सब जगह मंदी का माहौल है, फिर भी इंडिया का अर्थतंत्र वैसे का वैसे ही, ऐसे बीजापुर भी माहौल है। यहाँ की आर्थिक गतिविधि बहुत तेज से जाती रही है क्योंकि बीजापुर एपी से यूक्रेन में रशिया में जो वॉर हुआ उसकी वजह से महंगाई है यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई बीजापुर तो उद्योग का एक एपी सेंटर है। यहाँ पे आप मेटल का बिजनेस देख लीजिए, टेक्सटाइल का बिजनेस देख लीजिए, सब में तेजी जा रही है। ऐसा कोई माहौल नहीं है। और लास्ट 5 इयर्स में रमन भाई ने भी बेरोजगारी है या वो भी नहीं यहाँ है? पे तो मुझे तो कोई बेरोजगारी नहीं दिख रही है। कोई बेरोजगार नहीं दिख रहा है, सबको काम मिल रहा है। कई लोग हैं, युवा हैं, जो कि कह रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ग्रेजुएट्स हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो बट नेचुरल वो थिंग्स होती है। बाकी ऐसा कोई नहीं है कि जिसको नौकरी नहीं मिलती है उसकी वजह से वो बेरोजगार है। बाकी तो ये सबसे वो जो पढ़ा लिखा उसके हिसाब से कोई ना कोई वो धंधा नौकरी है, वो सबसे वो फील्ड में आगे ही जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने कमेटी बना दिया और जवाबदारी जल्दी तय होगी। उसमें गवर्नमेंट किसी को छोड़ने वाली है ही नहीं। जल्दी आप कह रहे हैं, 10 दिन से ऊपर हो गए हैं और किसी भी बड़े व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। निचले स्तर पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी कर ली। क्या आपको लगता है लोगों को दिखता नहीं है सब? नहीं, गुजरात गवर्नमेंट किसी को छोड़ने वाली नहीं है। जिसकी जवाबदेही बनती है उसको पूरी सजा, कड़क से कड़क सजा मिलेगी। इसमें गवर्नमेंट किसी को छोड़ने वाली नहीं है। प्रशासन उसका काम अच्छी तरह कर रहा है। वो कार्यवाही जो होगी वो एकदम सही तरीके से 100% उसमें नतीजा लाएगी और जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी उसमें। मोरबी में ही जो सिविल अस्पताल है, वहां पे जब प्रधानमंत्री को जाना था उससे पहले उसकी रंग पोताई हो रही है, रंग पोताई हुई और वो सब आपको हमारे ध्यान में नहीं है। हमारा अभी जो फोकस है पूरा इलेक्शन। गुजरात में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और आप लोगों को आप जो मुख्य मुद्दे हैं वो आप कह रहे थे। जो यहाँ पे गुजरात के जो हमारे नेता है सब उनको ज्यादा पता हो। हमारा जो लोकल कार्यकर है तो हमको हमारी विधानसभा का ज्यादा फोकस रहता है। प्रधानमंत्री जी इतने सेंसिटिव कि वो तुरंत मोरबी चले गए। उनके सारे प्रोग्राम उन्होंने रोक दिए और वो गए सिविल अस्पताल में, वहां पे उसी रात को रंग पोताई हो रही थी ताकि, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आना। नहीं, वो बात में हमको कोई सच्चाई नहीं लग रही। प्रधानमंत्री इतने प्रामाणिक आदमी है, मतलब उतने वो भावुक हो गए थे वो केस पे मोरबी वाले में। तो ऐसा कुछ हमारे ध्यान में नहीं है। आप कह रहे हैं भावुक हो गए थे, पर लोग पकड़ा तो नहीं गया ना? जो जवाबदेही तय होनी चाहिए थी वो तो नहीं हुई ना, जिस स्तर पर होनी चाहिए थी आपके हिसाब से। क्या ये बताएं कि आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं? क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर हीतल हूँ। मुद्दे देखिए, हमेशा मुद्दे रहते हैं, शिक्षण, हेल्थ, रोजगार, डेवलपमेंट। अब आप अगर गुजरात की बात करना चाहे तो उसमें भी, या आप विजापुर विधानसभा की बात करना चाहे तो उसमें भी, यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में कोरोना के टाइम पे जब भी पता चला कि
जब महामारी आई तब पता चला कि जब बहुत सारे लोग एक साथ डिजीज हो रहे हैं तब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी भी डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे विधायक जी ने उसके लिए हमारा जो एक CHC हॉस्पिटल था, जिसको हम कहते हैं हेल्थ सेंटर फॉर ब्लॉक हेल्थ सेंटर बोलते हैं उसको, जहाँ पे आपके MD डॉक्टर वगैरह मिलते हैं, जहाँ पे इन हाउस हॉस्पिटल की सुविधाएं कम होती है, उसको बढ़ा के 100 बेडेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल किया। वैसे ही जो सब डिस्ट्रिक्ट जोन है वहां पे उन्होंने CHC सेंटर, जो PHC सेंटर बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसको ऑपरेट करके CHC में किया। तो ये हुआ हेल्थ केयर में। ऐसी बहुत सारी हेल्थ केयर सुविधाओं में बढ़ावा किया है। दूसरी बात करें तो डेवलपमेंट अपने रोड्स की, तो यहाँ पे अगर आप खुद भी ट्रेवल करके आए यहाँ पे, तो रोड्स की समस्या ना गाँव में है, और जहां पे भी वो जैसे मांग रहे हैं कि कोई कनेक्शन है, कोई बस का कनेक्शन है, किसी गांव का कोई बड़े शहर के साथ कनेक्शन है, तो वो डेवलप किए जा रहे हैं। अलग डेवलपमेंट तो गुजरात में कहा जाता है कि पहले से ही थी, आज से नहीं, पिछले करीब वो कंटिन्यूअस है ना सर। वो चीज एक साल में रुक थोड़े ना गई है, वो 27 सालों से लगातार कंटिन्यू है। जैसे आपको अगर हमारे एक भाई ने बताया कि 1500-1700 करोड़। बताइए फिर, अगर ऐसा है तो बार बार बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों बदल देती है? आनंदीबेन पटेल से विजय रूपानी से भूपेंद्र पटेल। ऐसा क्यों होता है कि अगर बीजेपी इतना ही विश्वास करती है अपने नेताओं पे, तो क्यों मुख्यमंत्री का चुनाव से पहले चेहरा बदल देती है? उसमें कोई परेशानी है क्या सर? देखिए, कोई ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है किसी को, पार्टी की वो अपनी एक निजी विधायक दल का निर्णय है। पैसे आप और मैं नक्की करने वाले तो है नहीं। हम किसको चुन सकते हैं? हम चुन सकते हैं अपने विधायक को। हम किसी भी CM को कभी चूज नहीं कर सकते। वो एक पार्टी के MLO का झूठ मिलके नक्की करता है कि उसका CM कौन होना चाहिए। गुजरात में जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, विजय रूपानी हो गए या फिर नितिन पटेल हो गए, भूपेंद्र चुदासमा हो गए, प्रदीप सिंह जाडेजा हो गए, इन सब ने कह दिया कि हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पर जबकि कहा जा रहा है कि ऊपर से कहा गया था ये नहीं तो, और अंदर ही अंदर ये कार्यकर्ता जो है इनके, वो भी दुखी है इस बात। नहीं, कोई कार्यकर्ता दुखी नहीं है। वो पार्लियामेंट का निर्णय है, सबने साथ मिलके नीति, मैंने जो बीजेपी की नीति वो है युवाओं को आगे लाने की, भारतीय जनता पार्टी की नीति है युवाओं को आगे लाने की। ये देश को युवाओं की जरूरत है। तो मोदी साहब ने युवाओं को आगे लाने की आप कह रहे हो, पर कई ये भी कह रहे हैं कि परिवर्तन की जो बात कर रही थी आम आदमी पार्टी, उससे डर गई है बीजेपी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे डर से ऐसा किया गया है, आम आदमी क्योंकि चेहरे बदल दिए हैं ताकि लोगों में जो अविश्वास पैदा हो गया था उससे बीजेपी को हानि ना हो। आप देख सकते हो कि पहली बार जो इलेक्शन जीता है वो भी CM बन सकता है इस पार्टी में। ऐसी दूसरी कोई पार्टी नहीं जो वंशवाद चलाती है। इनकी बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस हो, सभी वंशवादी चलाते हैं। किसका कह रहे हैं कि कौन बन गए हैं ऐसे जो पहली बार चुनाव जीते हैं? सभी भूपेंद्र भाई है, रूपानी साहब थे, वो भी। भूपेंद्र पटेल के बारे में कहा जाता है कि गुजरात में अगर निकल जाएं बाहर, तो गुजरात में ही कई लोग नहीं जानते कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। सब जानते हैं ना, भूपेंद्र भाई को कौन नहीं जानता। सर आप उनके अवगुण बताइए, अवगुण बताइए आप उनके गुण बताइए। अच्छे तो गुण है। देखो, जनता की वो परवाह कर रहे हैं, हर चीज को सेंसिटिविटी लेना चाह रहे हैं, अपनी 100% डेडिकेशन है। अब इससे ज्यादा इंसान को क्या चाहिए अपने CM में कि वो अपने फैमिली की तरह अगर वो पूरे स्टेट की चिंता करने को राजी है, तो इसमें क्या बुराई है? चलिए, पर आप कम से कम ये तो मानेंगे कि जो विद्रोह हुआ है यहाँ पे, जो CPI पटेल ने किया है, सुरेश पटेल ने किया, उससे पार्टी की इमेज खराब हुई है, आप ये मानेंगे? मैं आपको उसके लिए भी बताता हूँ। आप एक चीज समझिए कि इतने लोग ज्यादा क्यों डिमांड कर रहे हैं सीट की। हारने वाली सीट के लिए कभी आपने देखा है कि इतनी डिमांड हो? पर लोग डिमांड कर ही क्यों रहे हैं? अगर वो सोशल सर्विस करना चाहते हैं तो वो तो बिना टिकट लिए भी कर सकते हैं। बिना टिकट लिए करते हैं। आगे को आपको लगता है उनका कुछ एम है, कुछ एम्बिशन है कि कुछ करना है उसको लेकर? हो सकता है, परंतु ये एक, अगर आप एक व्यवस्था में है, जैसे आप अपनी न्यूज चैनल की व्यवस्था में, तो आप भी चीफ एडिटर बनना चाहेंगे कभी, उसमें कोई बुराई नहीं है। जो विधायक बन रहा है वो कभी मंत्री या CM बनना चाहेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसके लिए हम उसको गलत नहीं मान रहे। बात यह है कि उसके बाद विरोध जो जिस तरीके से वो दिखा रहे हैं, वो इतना ज्यादा कुछ, वो एक पर्टिकुलर अपनी महत्वाकांक्षाओं के साथ चलती है चीजें, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। भाजपा परिवार जो है ना, वो इसी तरीके से संगठित है, वो ऊपर उठता है। अभी आप देखिए, तो यहाँ पे कांग्रेस, जब ये नामांकन होगा, सब साथ में बन के साथ में काम करने ही वाले, क्योंकि ये सीट बहुत ज्यादा लीड के साथ जीतने वाले। अच्छा, तो ये बताएं कि जब पिछली बार चुनाव हुआ था, सिटिंग MLA जो हैं यहाँ के, वो रमन भाई पटेल हैं, तो वो कितने मार्जिन से जीते थे? और आपको लगता है क्या, क्योंकि लास्ट टाइम कहा गया था कि जो पाटीदार आंदोलन है उसकी वजह से पार्टी को डर था कि वो सीट लूज कर सकती है क्या? देखो, अगर सीट लूज करने वाली होती तो
किसी को देते ही नहीं। सीट हमेशा जीतने के लिए, चाहे वो हारा हुआ विधायक हो ना, वो भी जीतने के लिए लेता है। आप कभी अपने मेहनत अपनी, जैसे आप कोई एग्जाम में बिना प्रिपरेशन के जाओगे तब भी आप बैठते हो और अच्छे से फील करने की कोशिश करते हो। कोई भी उम्मीदवार कभी हारने के लिए नहीं जाता। दूसरी बात, आप खुद ही जानते हैं कि एजिटेशन के कारण बीजेपी एज अ होल को दिक्कत हुई थी, उसमें कोई दो राय नहीं है, और उस चीज से उभर के बाहर भी आ गए। क्योंकि अब अगर आपका बेस्ट फ्रेंड हो वो आपसे सपोर्ट छीन ले तो आप थोड़ा 2015 का पाटीदार आंदोलन हुआ था जिसको हार्दिक पटेल ने कहीं ना कहीं लीड किया था, पर आज की बात यह है कि हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हैं और वो इस समय जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट भी हैं। ये बताएं कि हार्दिक पटेल को तो आप ले आए बीजेपी में और उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा अमित शाह को लेके, क्या कुछ नहीं कहा बीजेपी के बारे में, आपने भी देखे होंगे और वो वीडियोस वायरल भी हुए हैं सोशल मीडिया पे। वो एक सामाजिक आंदोलन था, कोई पक्ष का नहीं था। बराबर, अब जो भी मांगनी थी वो सरकार से थी, तो मोदी साहब ने सभी ज्ञाति को ध्यान में रख के अनामत भी 10% दी है। सवाल तो ये था कि जो व्यक्ति हार्दिक ने तो आंदोलन बंद कर दिया ना, एबीसी देने के बाद हार्दिक ने ही बोला। उनके खिलाफ जो केसेस थे वो भी विड्रॉ कर लिए बीजेपी। नहीं, कहा कि ये बताओ आप कौन सा विड्रॉ किया केस? हार्दिक क्या विड्रॉ अभी है केस? अभी केस चालू ही है हार्दिक पे। हाँ, पर पहले तो जो सरकार है गुजरात की वो इस बात को लेके अगेंस्ट थी कि हार्दिक पटेल को मेहसाणा में अलाउ किया जाए, पर कोर्ट में बोल दिया गया है कि वो सरकार की तरफ से कि उनको कोई दिक्कत नहीं है अगर हार्दिक पटेल मेहसाणा जाते हैं तो। वो तो कोर्ट का निर्णय है, सरकार का निर्णय नहीं है ना, कोर्ट को डिसीजन लेना। बीजेपी के बारे में बार बार कहा जाता है कि जैसे ही अगर कोई विरोधी पक्ष का नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो वो दूध का धुला हो जाता है या वॉशिंग मशीन से ऐसा बिल्कुल साफ होकर निकल जाता है। पहले जो मर्जी आरोप लगाती रहे बीजेपी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आंदोलनकारी तो किसको बोलते हैं, आरोप तो लगते ही है आंदोलनकारी के, तो इसमें तो हार्दिक की भी गलती नहीं है। और हार्दिक को जब सही पता चला तो उन्हें बीजेपी में आ गया। एक हिंदूवादी नेता है, वो हिंदू भी है। सही पता लगा आप कह रहे हैं, पर लगता नहीं कहीं ना कहीं टिकट के लिए बीजेपी लग रहा है कि अभी उनको टिकट चाहिए थी इसलिए आगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका जो बीजेपी की विचारधारा थी उसके अंदर हार्दिक पटेल हो गए तो फिर मोदी साहब और सबने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। और ये बताएं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कोई उनका वजूद है यहाँ पर? क्या लगता है कि बीजेपी को टफ फाइट दे पाएंगे वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आम आदमी पार्टी तो पूरे गुजरात में मैदान में ही नहीं है, और कांग्रेस है तो वो कांग्रेस अपनी जमीन खुद ढूंढ रही है अभी, क्योंकि उनके कार्यकर पार्टी से खूब नाराज चल रहे हैं। जबकि बीजेपी है तो जो थोड़ा बहुत भी अभी जो हुआ है इलेक्शन के दरमियान वो सब कल 15 तारीख और जैसे जैसे फॉर्म भर जाएंगे तब सब एक हो जाएंगे। तो इनका कहना था कि जो लोग थोड़े बहुत अलग थे वो एक हो जाएंगे जब फॉर्म भरने का समय आएगा। कहा जा रहा है कि कल जो है रमन भाई पटेल पहुंच सकते हैं पार्टी कार्यालय में और उसके बाद सीआर पाटिल रमन भाई पटेल जो है नामांकन भरने के लिए रमन भाई पटेल को कंपनी कर सकते हैं सीआर पाटिल। और ये जो पार्टी कार्यालय आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो तमाम कार्यकर्ता जो नेता इस समय मौजूद हैं, यहाँ का कहा जाता है कि बीजेपी के लिए कार्यकर्ता मानते हैं कि सेफ सीट है ये बीजेपी के लिए, और इस वजह से इनका कहना है कि इतनी ज्यादा आपस में प्रतिस्पर्धा थी कि सीट जो है वो उनको मिल जाए। पीआई पटेल उसमें है, सुरेश पटेल हैं, नितिन पटेल हैं, नितिन भाई हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो माहौल है उससे लगता है कि जो जोश है वो बीजेपी के अंदर है, उत्साह यहाँ पर बीजेपी के अंदर है। जमीनी हकीकत ये है कि बीजेपी यहाँ पर भूपेंद्र पटेल के नाम पर वोट नहीं मांग रही है। बीजेपी कह रही है कि मोदी के नाम पर वोट मिलेगा, क्योंकि अगर देखें तो 2002 से 2014 तक का जो कार्यकाल रहा जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे, तो वो 12 साल बीजेपी मानती है कि इतना काम हुआ। और अभी भी यहाँ पर इनका मानना है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी गुजरात के लिए कई काम करवाए जा चुके हैं, जिसको लेकर इनका मानना है कि बीजेपी को यहाँ पर जीत मिलना तय है। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर जो प्रेजेंस है वो काफ़ी कम लग रहा है। कम से कम उत्तरी गुजरात के जिस भाग में हम हैं मेहसाणा में, वहाँ पर आम आदमी पार्टी लग नहीं रहा कि बीजेपी को ज़्यादा बड़ा चैलेंज दे रही है। और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भी इस समय कुछ इलाकों तक है जहां पर उसकी प्रेजेंस है, जहां पर वो फाइट दे रही है बीजेपी को, पर कई इलाकों में बीजेपी का जो गढ़ है वो एक तरह से देखिए
बीजेपी का गढ़ साउथ और सेंट्रल गुजरात माना जाता रहा है, पर अगर अभी यहाँ पर फिलहाल ये स्थिति नजर आ रही है तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं उत्तरी गुजरात में भी जो मूड है वो फिलहाल इन इलाकों में बीजेपी के पक्ष में है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, बीजापुर आज तक।